भारत के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि संत कबीर जी के समाधि स्थल मगहर पे आज आत्ममंथन का चैनल आया हुआ है और इस मंदिर के मुख्य पुजारी महोदय से हम उनके जीवन और संघर्षों के विषय में आज चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन सी ऐसी घटना हुई कि भारत का एक पहला ऐसा स्थल है जहां मंदिर और मस्जिद एक ही प्रांगण में है, जो कि असंभव सी बात है। तो यह संभव कैसे हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए। कबीर साहब जब काशी से मगहर के लिए जब निकले तो कबीर साहब ने काशी में एक बहुत सुंदर दोहा कहा। कहा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जो अपने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, अपने जीवन में अच्छे कर्म किया है, अच्छे उसके विचार हैं, अच्छे विवेक हैं, अच्छे गुण हैं, वो कहीं भी मरेगा मुक्ति पाएगा। अन्यथा ये कहना गलत है कि काशी मरेगा तभी मुक्ति पाएगा। कबीर कबीर साहब सत्यवादी थे, रूढ़िवाद पाखंड का इसके सख्त खिलाफ थे। तो जैसे ने पंडितों ने इसे फैलाया था कि जो काशी मरेगा मुक्ति पाएगा और मगहर मरेगा तो नरक में जाएगा, इसी को भ्रांति काल को तोड़ने के लिए कबीर साहब मगहर आते हैं और मगहर में जिस प्रांगण पर आप लोग विराजमान हैं, जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, इसी जगह कबीर साहब की निवास स्थली झोपड़ी हुआ करती थी। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कबीर साहब से मिलने जुलने आते थे, सत्संग प्रवचन विचार विमर्श किया करते थे। जब कबीर साहब को जब शरीर त्याग करने का जब टाइम आया, तो कबीर साहब को जो अंतर्यामी जो पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जो जो एक भगवान के प्रति माने जाते हैं, उनको अंदर से ही ध्यान के माध्यम से उनको पता चल जाता है इस तारीख को, इस दिन को, इस डेट को मेरा शरीर का त्याग होने वाला है, जिसको कहा जाता है अपना इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि उनका जब शरीर का त्याग करने का टाइम आता है तो सूचित कर देते हैं। तो जो बनारस के जो राजा रहते हैं वीर सिंह देव बघेल, और मगहर के जो राजा रहते हैं बिजली खान पठान, सभी लोग इस प्रांगण में आते हैं कि कबीर साहब का शरीर का त्याग होने वाला है। तो झोपड़ी में ऐसे कहते हैं कि जब तक झोपड़ी के अंदर से सत नाम का राम नाम का उच्चारण होता रहेगा, तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जब सत नाम का राम नाम का उच्चारण निकलना बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा देह संस्कार कर देंगे। तो ऐसा ही होता है, कुछ टाइम पश्चात बाद झोपड़ी में से सत नाम का राम नाम का उच्चारण निकलना बंद हो जाता है। तो फिर दोनों राजा जो बिजली खान पठान और वीर सिंह देव बघेल, तो बिजली खान पठान कहते हैं कि ये तो हमारे संप्रदाय के, हमारे मजहब के हैं, ये इनके जो माता पिता है नीरू निमा है, और हमेशा ये इनका पालन पोषण एक मुस्लिम संप्रदाय में हुआ है, तो हम तो इन्हें दफनाएंगे। और जो वीर सिंह बघेल कहते हैं इनके जो गुरु हैं रामानंद स्वामी हैं, और हमेशा ये एक हिंदू पक्षपात के रहे हैं, एक सत्यता के प्रतीक के रहे हैं। तो कहें कि इसी में झगड़ा छिड़ गया। कहें कि जो दोनों में झगड़े में जीतेगा वही उनका देह संस्कार करेगा। आपस में दोनों राजा तलवार उठा लेते हैं। कहते हैं कि जो जो युद्ध में जीतेगा वही उनका देह संस्कार करेगा। तो जैसे ही तलवार उठाते हैं तो आकाश से आकाशवाणी होती है, खोलो पर्दा है नी मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के हम वाणी अचरज मानी, देख निशानी कर डाली, रोए परवीना हद में चीना। कहते हैं कि तुम लोग किसके लिए झगड़ा कर रहे हो, मुर्दा तो है ही नहीं। मैंने सूरज बताया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत, सब भगवान ही हैं। सब सबके भगवान अपने आत्मा में ही हैं। तो दोनों राजा कहते हैं कि पहले झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी में जाते हैं, उनका कब्र हटाते हैं जिससे उनकी बॉडी ढकी रहती है। जैसे कब्र हटाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनका लाश गायब रहता है और 2 पुष्प मिलता है, 2 फूल मिलता है। तो मुसलमानों ने अपना मजार बनवाया, हिंदुओं ने अपना समाधि बनवाया, और झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। एक पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कबीर साहब मात्र व्यक्ति थे जिनकी एक ही संत की 2 समाधि है, वो भी हिंदू मुस्लिम, और इतने करीब और इतने पास। और आज तक इतिहास गवाह है कि मंदिर मजार को लेकर के कोई आज तक युद्ध या झगड़ा नहीं छिड़ा, और यहाँ से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। और यहाँ पे भाईचारा का प्रतीक है। लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, और जो उनकी कामना है उसकी पूर्ति भी करते हैं। साहिब बंदी। गुरुजी, आज का जो वर्तमान दौर है, इसमें हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते रहते हैं किसी न किसी विवाद पर। ऐसे समय में कबीर दास जी कहाँ तक प्रासंगिक हैं? कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, और कहते हैं कि कहूँ कौने बोर आया,
अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई खरतापे एक निमाज एक पूजा। कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम से कहाँ से मतलब कहाँ से कूद पड़े, किसके कहे तुम बौरा गए, किसके कहे तुम पागल हो गए। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत सब एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा। कहते हैं अगर सोना है तो उसके कई आभूषण तैयार कर देते हैं। गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थाप एक निमाज एक पूजा। कहन सुनन को दुई कर थाप रहा है कि एक निमाज में एक पूजा में, लेकिन है सब कुछ एक ही। इसलिए कबीर साहब कहे हैं कि यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर अगर अपने मन को निर्मल बना लेंगे, गंगा बना लेंगे, तो आपको भगवान अपने ईश्वर को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपका आपका हरि, आपका भगवान आपके पीछे आएगा। और कबीर साहब इसके बारे में दोहा भी कहे हैं कि मुसलमानों के बारे में भी और पंडितों के बारे में भी कहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के अपनी पूरी दुनिया मर गई है, पूरे जग मर गया है, लेकिन ढाई आखर जो प्रेम का है, जो राम का अक्षर है, जो हृदय आत्मा का अक्षर है, उसे पढ़ो तो उससे उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, और कुरान के किताबों में कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में भगवान है, ईश्वर हैं। तो हमें तो सब कुछ में भगवान ईश्वर हैं। और हमारा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है, लेकिन जात प्रथा ऊंच नीच छुआछूत ये सब हमने ही बनाया, और हम ही इसका झगड़ा कर रहे हैं। और कबीर साहब हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक समान मानते थे, और एक समानता देते थे। गुरुजी, भारत में एक मगहर और ये परिसर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एक ही प्रांगण में मस्जिद है सामने, और इसी प्रांगण में मस्जिद है, मंदिर है। क्या अभी तक 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था लगभग, और 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। जब उनकी समाधि बनी 1518 में, 1572 में जब उनकी समाधि बनी, बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर है, और बगल में आप देख रहे हैं वहाँ पे मस्जिद है। दोनों में उनकी समाधि रखी गई है। क्या तब से लेके आप आज तक कोई विवाद इस विषय पर कभी हुआ है? आज तक इतिहास गवाह है कि समाधि को लेकर के, मजार को लेकर के आज तक कोई विवाद नहीं छिड़ा, आज तक कोई झगड़ा छिड़ा ही नहीं। और यहाँ पे कुल आबादी मुसलमानों की है। अभी मक्का मदीना के जो बहुत बड़े हस्तियाँ, दिग्गज हैं, आदमी हैं, उन्होंने यहाँ पर आया और इस समाधि में गए, दर्शन किए। और इनके जो मुस्लिम धर्मों में जो मेन जगह है, जैसे कि अजमेर शरीफ, मक्का मदीना और भी कई सारे अन्य जगह हैं, उसमें मजार को भी दर्जा दिया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, मजार को भी दर्जा दिया गया, जो मुसलमान भी मानते हैं इन्हें। और इनके अनुयायी मुसलमान में भी, पाकिस्तान में भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये कलयुग है, रूढ़िवाद की दुनिया है, अगर जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कबीर साहब को लोगों को जागरूक करें, और अच्छे विचार दें, अच्छे गुण दें, और एक समाज में एक अच्छा विचार बन सके, और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का एक प्रतीक बन सके। और अभी रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन के यहाँ की जो मुख्य चेयरमैन है अनवरी बेगम, उनको बुलाया भी गया। रक्षाबंधन के दिन सबको हाथ में कलाई में राखी भी बांधा गया, और उसे एक समाज में एक संदेश अच्छा पहुंचा कि यहाँ के जो चेयरमैन है सबको आए राखी बांधी, और मुसलमान भाइयों भी राखी बनवाएं। और जो भी कार्यक्रम होता है, हम लोग मुसलमानों की बहुत बहुत यहाँ जरूर शामिल करते हैं। और हम लोग ऐसा कभी अनुभव नहीं होने देते, अनुभूति नहीं होने देते हैं कि किसी में हम आप में ऊंच नीच हैं। और कबीर साहब की जो विचारधारा, हम लोग उस पर चलते हैं, और लोगों को जोड़ते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, सदु कबीर साहब की कृपा से आगे भी चलेगा। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि भारत में कई मज़ारें ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, सजदा करते हैं। लेकिन मगहर भारत में एक ऐसी जगह है कि जहाँ मंदिर मस्जिद एक ही प्रांगण में है। मस्जिद में मुस्लिम धर्म के लोग तो जाते ही हैं, मंदिर के प्रांगण में भी मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म के लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कभी इस बात को लेकर कोई समस्या, कोई कठिनाई हुई है? आज तक कभी कठिनाई, कोई समस्या तो नहीं हुई।
और कबीर साहब नहीं किसी चीज़ से अपना झोली एकदम फैला के रखते, कोई भी आ सकता है, जिसको जो माँगना है माँग सकता है, जिसको ले जाना है जो ले भी जा सकता है। और यहाँ पे जो आते हैं सर उठा के आते हैं, हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं, कितने भी वो गरीब हैं, दलित हैं, यहाँ पे जो भी आए हैं आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, कभी ऐसा रूढ़िवाद नहीं फैला और आगे भी नहीं फैलेगा और ऐसा कबीर साहब की कृपा है। गुरुजी कबीर दास जी के जो विचार रहे हैं और जो उनका धर्म के प्रति और धर्म को जो आडंबर के रूप में लेते हैं, उनको कबीर दास जी ने हमेशा समझाने का प्रयास किया है कि धर्म को आप आडंबर मत बनाइए। तो उनका ये प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है आज के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो? कबीर साहब एक हजारी प्रसाद चतुर्वेदी हैं। उन्होंने कबीर साहब का मूल ग्रंथ है बीजक है। बीजक को हजारी प्रसाद चतुर्वेदी ने पढ़ा और उनका जो मेन रामायणी है, रामायणी को पढ़े। तो उस रामायणी को कहें कि ये चारों वेदों से ऊपर है रामायणी। तो पंडितों ने ऐसा उन पे एक कार्यक्रम बैठा दिया। कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर का जो रामायणी है वो चारों वेदों से ऊपर है। तो कहा हजारी प्रसाद चतुर्वेदी कहें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, जो रामायणी है रामायणी कह रहा है। पहली बात तो कबीर साहब अपने आप को भगवान नहीं कहें, नहीं कोई गॉड कहें, नहीं कोई ईश्वर बताएं। बस एक बताएं कि एक समाज में जैसे एक मनुष्य है, उसी को वर्ग से वो माने गए। तक कुछ भी कोई भी कथा प्रवचन होता है तो उसमें तीन लोग की बात नहीं रखी जाती है। एक हो गए कि अपने अपने रविदास साहब जी और संत कबीर साहब जी और महात्मा बुद्ध जी, कि वो लोग सत्यता की बात करते हैं, आडंबर के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, रूढ़िवाद को एकदम लाते ही नहीं है। और कबीर साहब की जहाँ तक बात पहुँच रही है और इस मातृभूमि पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आए, जो एक मुस्लिम वर्ग में आके एपीजे अब्दुल कलाम आए और माथा टेक के दर्शन किए और उन्होंने कहा कि कबीर साहब को हम बहुत मानते हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। क्यों? कबीर साहब इकलौते मात्र व्यक्ति हैं जिन पे रिसर्च चलेगा, शोध चलेगा, और वो भी कोई छोटी-मोटी डिग्री नहीं, पीएचडी पे कबीर साहब पे लोग पीएचडी करते हैं, उन पर शोध चलेगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए और उसका उद्घाटन अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आकर उद्घाटन किए। और जहाँ तक कोशिश रहती है अपने संतों के माध्यम से, अपनी पीठ के अपनी शाखा के माध्यम से कबीर साहब को, विचारधारा को, कबीर साहब को, ज्ञान मार्ग को लोगों में बताना, लोगों को समझाना और एकदम चल रहा है। आप सब कबीर साहब कहते हैं सबको मानिए, पर भगवान जो है, ईश्वर जो है वो आपके अंदर ही है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना काशी ना तीरथ में ना ज्योति कैलाश में। कबीर साहब कहते हैं तू अपने आप को कहाँ ढूंढ रहा, ना ज्योति में, ना कैलाश में, ना तीरथ में, तू अपने आप में, तेरे विश्वास में है। जब रावण जैसा आदमी 33 कोटि देवी देवताओं को जब कैद में कर सकता है, तेरे अंदर भी वो क्षमता, सत्ता की राह पे चल, अच्छे विचार रख, अच्छे गुण रख, अच्छी नीयत रख। हाँ, तो तेरे अंदर ही इतना भगवान है कि तू 21 ब्रह्मांड को हिला सकता है। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि कबीर दास जी ने धार्मिक आडंबरों पर बहुत ज़्यादा विरोध किया है और उनको समझाने के लिए बहुत से दोहे जो उनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, का बहरा हुआ खुदा। इसी प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वालों के लोगों के ऊपर भी कहा है कि जैसे कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं काहे न पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार। ये आडंबरों का उन्होंने सदैव विरोध किया है, लेकिन आज भी हमारा समाज धर्म को कम, आडंबरों को ज़्यादा फॉलो करता है। इसके पीछे क्या कठिनाई रह गई है? कहते हैं कबीर साहब कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान ईश्वर मिलते हैं, हाँ, तो पहाड़ को पूजो, क्योंकि पहाड़ से ही तो हम भगवान को, ईश्वर को बनाते हैं, हम उसको ईश्वर को रूप में देखते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो अपने लोग हैं, जो अपनी आत्मा है, जो अपने माँ बाप हैं, जो अपने घर परिवार है, उसको सखी संबंधित हैं, उनको तुम नहीं पूज रहे हो, उनको तुम नहीं मान रहे हो, और तुम पत्थर को जोड़ करके और तुम उसको मस्जिद में करने करके और तुम भगवान को माइक के द्वारा सुनवाते हो कि ईश्वर को, इंशाअल्लाह को सुनाते हो। तो रूढ़िवाद जो पाखंड फैलाए उनको सबका विरोध किए। कबीर साहब पंडितों का भी विरोध किए, कहें कि संतो पाड़ी निपुण कसाई, बकरा मारे भैंसा फरधावे,
हाँ, देवी पूजा कराए, दिल में दर्द न आए, रिधुर की नदी बहाई। कबीर साहब कहते हैं कि संतों से कह रहे हैं कि संतों ये पानी है जो ये सब कसाई हैं। हाँ, देवी के नाम पे सब पूजा कराते हैं और बकरा भैंसा कटवाते हैं। इनके दिल में रहम भी नहीं आई, दर्द भी नहीं आई और रिधुर की नदी बहाई। मुझे सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है कि आज के जो वर्तमान समय है, इसमें कबीर दास की वाणी और उनके विचार बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, जो कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसको फैलाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से कबीर दास के विचार फैलाने चाहिए थे, क्या उस मात्रा में लोगों को फैलाए गए किताबों में, कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं? क्या इसमें और अधिक करने की आवश्यकता है? जी, ये अभी कबीर साहब का जो संदेश है, जैसे कई सारे ऐसे बड़े-बड़े संत हैं जो कबीर साहब को लेकर चलते हैं और उनके अनुयायी बहुत है, जैसे कि रामपाल जी हो गए और भी कई मधुप्रभन साहब, असंग साहब जी और कई ऐसे बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत हैं जो कबीर साहब को लेकर चलते हैं, कबीर साहब की विचारधारा को रखते हैं और उनके बहुत अनुयायी हैं, बहुत मानने वाले लोग हैं और कबीर साहब का प्रचार-प्रसार ज़ोरों से चल रहा है और आने वाले समय में एक दिन ऐसा होगा कि कबीर साहब को लोग बहुत मानेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कबीर साहब को भगवान के रूप में मानेंगे, लेकिन हाँ, ये इतना होगा कि एक सत्यता की राह पे चलेंगे। एक रूढ़िवाद मतलब वो लोग एक मुक्ति के संदेश पे चलेंगे, जो हम जीवन में अच्छे कर्म कर सकें। विदेशों में भी इनकी मान्यता है और ये 1998 में रूस के लोग आए थे यहाँ पे कबीर साहब पर शोध करने, तब राहुल गांधी भी आए, दर्शन किए और राहुल गांधी किसी बिना प्रोटोकॉल के आए, बिना प्रशासन के आए। वो ऐसे अचानक में कबीर साहब की बात उन्होंने सुन रखी थी अपनी माताजी से। गुरु जी, हमारा प्रश्न दूसरा ये है कि वर्तमान समय में कबीर दास की समाधि जी और उनके विचार को फैलाने में भारत में जिस तरह फैलाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, क्या आप राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से संतुष्ट हैं या इसमें कुछ और चाहते हैं? राज ये संतुष्ट की जहाँ तक बात है कि सरकार ने यहाँ पे कबीर साहब को अभी मैंने बताया कि मोदी जी यहाँ पे जब उन्होंने मोदी जी कबीर साहब का जब प्रस्ताव रखा गया तो मोदी जी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कबीर साहब के लिए यहाँ संत कबीर अकादमी शोध संस्थान बनवाए और महाराज जी से अपने आचार्य श्री विचार साहब से बात करके और कबीर साहब पे शोध होने के जी कबीर साहब पे लोग पीएचडी करते हैं और कबीर साहब के विदेशों में भी मान्यता है। कबीर साहब को लोग खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं, हु इज़ दिस कबीर? कबीर कौन है? क्या था ये कबीर? हाँ, मतलब ये कौन थे? कौन ऐसे संत थे? कबीर साहब की इन पे बहुत बड़ी शोध चल रही है। यहाँ तभी शोध मतलब विदेशों में भी कबीर दास की बहुत ज़्यादा हाँ, प्रसिद्धि है और पहचान है, वहाँ के लोग भी यहाँ शोध करने आते हैं। और इनके कबीर साहब पे अभी ये अमेरिका इंग्लैंड में इनका शोध भी चल रहा है। इंग्लैंड के म्यूजियम में कबीर साहब का मूल चित्र भी पाया गया, जो अभी यहाँ पे सदु कबीर समाधि मंदिर पे उनका चित्र रखा भी गया है। विदेशों में इनकी कबीर और यहाँ पे बहुत कई कई देशों से यहाँ पे लोग आते हैं कबीर साहब को देखने के लिए, जानने के लिए कि एक कौन ऐसी मातृभूमि है जहाँ पे एक ही संत की दो समाधि है कबीर साहब की। लोग बहुत जिज्ञासाओं के और यहाँ पे जो भी आते हैं एक अंदर से भावुक हो जाते हैं। जैसे इसका नाम रखा है जब मगहर की मगन का हार हो गया कि जो यहाँ पे आता है एक अलग सी ऊर्जा, एक शांति मिलती है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। गुरु जी, हमारा प्रश्न है, कबीर दास जी ने अपने ही दोहों में कहीं कहीं ये कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ये सर्वानंद थे जो सस्तार के सबसे बड़े ज्ञाता। हाँ, तो पहला होता है कि नॉलेज, दूसरा होता है ज्ञान। तो नॉलेज ज्ञान में बहुत फर्क होता है। ज्ञान से आप मुक्ति पा सकते हैं, नॉलेज से आप लोगों को संदेश समाज में दे सकते हैं। तो सर्वानंद जी को अपने सस्तार पे बहुत घमंड था क्योंकि उन्होंने कई पंडित पुरोहितों को उन्होंने शस्त्रास्त्र में हराया। तो अपने माँ के पास आए हैं सर्वानंद जी, जिसका बाद में सुरती गोपाल नाम पड़ा और जब कबीर साहब के सुरती गोपाल नाम पड़ा, जो बीजक को उन्होंने ही लिखा। हाँ, जो कबीर साहब बोलते थे और वो लिखते थे, जिसने बीजक के रूप में ढाला। तो सर्वानंद जी जब अपनी माँ के पास गए तो अपनी माँ से कहें कि मैं सस्तार का ज्ञाता हूँ माँ, तू अगर बोल दे तो विजयी, तो मैं विजयी हो गया। उनकी माँ कहती हैं, क्या तू कबीर साहब को जानता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कबीर साहब को नहीं जानता हूँ। कहें कि कबीर चौरा बनारस में कबीर नाम के व्यक्ति रहते हैं, अगर तू उनको हरा देगा तब तो मुझे हम मानूंगी कि तू सस्तार का ज्ञाता है। तो अपनी पोथी पत्रिका बैल पे बात करके काशी कबीर चौरा के लिए सर्वानंद जी चल पड़े। तो रास्ते में जो उनको जोरों से प्यास लगी थी, एक कमाली थी जो कबीर साहब की शिष्या थी, परम शिष्या,
कमाली कपड़ा धो रही थी, तो उन्होंने पानी का गुजारिश किया उनसे, तो कमाली उनको पानी दिए। फिर कहें कि हमें कबीर के घर जाना, हमें कबीर का घर का रास्ता बताओ। तो कमाली कही कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से लहड़ी गैल, पाँव न टिके पपील का, तो खलकन ला दे बैल। तो कहते हैं कह रहे हैं कि पंडित से कह रहे हैं कि ये कमाली करी कबीर साहब का जो घर है उस शिखर पर है, हाँ, जहाँ से लहड़ी गैल कोई नहीं जा सकता है, हाँ। तो पाँव नहीं टिका पपील का मतलब पाँव नहीं टिका चीटी, पपील मतलब चीटी का, हाँ। तो पंडित ला दे पोथी के साथ बैल। तो उनको स्वागत करके ले जाती है कमाली, जहाँ कबीर साहब का लालन पोषण हुआ था, कबीर चौरा। तो कबीर साहब जैसे ही उन्होंने पहुंचा, सर्वानंद जी ने तो कबीर साहब से पूछें कि क्या बात है। तो सर्वानंद जी कहें कि मेरी माँ कहती हैं आप शास्त्रार के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। तो कबीर साहब कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कहें तो कबीर साहब कहें कि तब उसी जगह ये दोहा हुआ कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग के महात्म मुख ही जनाई बात। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कलम हाथ में नहीं लिया हूँ, मैं कागज नहीं छुआ हूँ, हाँ, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो कहें कि तुम ही अपना पोथी पत्रिका में लिख लो कि कबीर हारा और तुम जीते। तो अपना पोथी पत्र में लिख लेते हैं कि कबीर हारा और मैं जीता। अपनी माँ के पास ले गए तो उनकी माँ देखी, हंसने लगी, कहें कि इसमें तो उल्टा लिखा है कि कबीर जीते तू हारा। दो तीन बार ऐसे तीन चार चक्कर लगाए तो उनका ऐसे ही निकला। तब कबीर साहब उनको ज्ञान दिए कि एक होता नॉलेज, तुम नॉलेज से तो किसी को हरा तो सकते हो, लेकिन ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान का एक अलग कोटि है। तो कबीर साहब को परम शिष्य हो गए और उसी दिन से कबीर साहब को मानने लगे, उसी दिन से ये दोहा भी स्टार्ट हो गया। तो गुरु ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारत में ऐसा कोई मंदिर या स्थान नहीं है जहां मुस्लिम धर्म के लोग खासकर महिलाएं आती हों दर्शन करती हों, लेकिन यह एकमात्र स्थान मगहर का है जहां मुस्लिम धर्म की महिलाएं आती हैं दर्शन करती हैं और प्रांगण में पूरे घूमती हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो सका? और कबीर साहब का जो पालन पोषण हुआ था, दंपति नीरज जोलाहे ने किया था। और इनका जो नामकरण जो किया गया था कबीर, ये एक कुरान में से ही निकाल के किया गया था। इनका जो कबीर नाम रखा गया था। और ये जो मुस्लिम जो बुनाई का काम करते हैं, हाँ, तो कबीर साहब भी चादर बुनाई का काम करते थे। तो यहाँ के जो राजा थे बिजली खान पठान, यहाँ के जो राजा थे, तो उन्होंने उनका देह संस्कार करा के एक मजार के रूप में स्थापना किया। और इसी कारण जो मुस्लिम हैं, जो दूर दराज के मुस्लिम लोग हैं, आते हैं माथा टेकते हैं कि एक हमारे कुल के, हमारे जो जात के वो जो राजा थे बिजली खान पठान, वो बिजली खान पठान अगर समाधि बनवाए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि